हेलो। हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे पार्ट टू क्या चीज़ का देखेंगे। जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसका 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक कर रखा है, तो उसका हम लोग पार्ट टू देखेंगे। तो पार्ट टू में 26 से लेके 50 तक का क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारे केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन मैं आगे चल के करवा दूंगी और मैंने बहुत सारे पहले करवाए भी रखे हैं। तो 26 क्वेश्चन क्या है। द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होता है लाइक हर मंथ होता है, तो वो किसका इंडिकेटर होता है? तो वो होता है इंडिकेटर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। हु फर्स्ट आइडेंटिफाई डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड नेम न्यूक्लिन। मतलब डीएनए के नाभिक के मौजूद एक अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना और इसे न्यूक्लिन नाम किसने दिया? तो किसने दिया? फ्रेडरिक मिस्चर ने। और जिसको मतलब इंग्लिश समझ नहीं आता है तो कृपया करके वो हिंदी इधर पढ़ लें, साइड में जो लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मुझे उतना नहीं आता है, तो आप लोग हिंदी पढ़ सकते हो बगल में। द प्रोसेस ऑफ कोपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, प्रतिलेखन। ठीक है। देखो मुझे साइंस वाला हिंदी नहीं आता, ठीक है, नहीं तो सारे हिंदी आते हैं। व्हाट आर द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। मतलब डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम लोग? पैथोजेंस। ठीक है, रोग जनक। हाउ डू सल्मोनेला टाइफी पैथोजन टिपिकली इंटर्न द ह्यूमन बॉडी। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया किससे होता है? इसके थ्रू टाइफाइड होता है हम लोगों को। ठीक है, तो वो इंटर कैसे, टाइफाइड कैसे इंटर होता है? थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। मतलब दूषित भोजन और पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। Which component of the pollen grain is responsible for its preservation as fossils। मतलब fossils के preservation मतलब परागन का कौन सा घटक जीवाश्म के रूप में इसे संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो क्या है वो? स्पोरोपोलिनी। ठीक है, फॉसिल को वो प्रिजर्व रखता है, तो स्पोरोपोलिनी। व्हाट आर द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। मतलब पोलन ग्रेन का इनर वॉल, अंदर वाला वॉल को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं, और वही आउटर वॉल को क्या बोलते हैं? एक्साइन। ठीक है, इनर मतलब इंटाइन, इनर इंटाइन, मैं तो ऐसे ही याद करती थी। फिर हमारा 133 क्वेश्चन। व्हाट इज द बल्ज पार्ट ऑफ बेस ऑफ द पिस्टल कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ओवरी। ठीक है, एक सेकेंड। अब हम लोग 134 क्वेश्चन में जाएंगे। व्हाट आर द प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स द ओव्यूल इज कॉल्ड। तो प्रोटेक्टिव इन्वेलप को, ओव्यूल का प्रोटेक्टिव इन्वेलप को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्यूमेंट्स। मतलब इंटीग्यूमेंट्स बीजांग के सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का क्या उदाहरण है? वेलसनेरिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जल परागित पौधों का उदाहरण है? तो क्या उदाहरण है? वेलसनेरिया। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनेटिक्स, और क्या बोलते हैं, ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं आप लोग को बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगी। ठीक है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ब्रायोफिलम डू एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइजेज फ्रॉम। तो बर्ड्स एडवेंटिशियस ब्रायोफिलम का पत्ता में होता है। एडवेंटिशियस बर्ड्स फूल खिलते हैं तो वो क्या होता है? लिप्स। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी से है। What changes follow the juvenile phase in animals before they exhibit active reproductive behavior। तो morphological and physiological changes दिखता है। ठीक है, in algae where the gametes are similar in appearance and cannot categorize into male and female, they are called। तो उसको हम लोग, वो कैटेगराइज नहीं किए रहते कि वो मेल है कि फीमेल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोगेमेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? होमोगेमेट्स। 139 इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स इज कॉल्ड।
तो मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड मेल गैमेट्स को बोलते हैं। अब इन फ्लावरिंग प्लांट द टर्म स्टैमिनेट रिफर टू द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, और पिस्टिलेट होगा तो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होगा। ठीक है, मतलब ए फ्लावर बियर्स ओनली स्टेमन्स इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर, एंड फ्लावर विथ ओनली पिस्टल, जिसमें से पिस्टल रहेगा तो वो पिस्टिलेट बोलते हैं, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव रहता है। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। विच लेयर इज द यूट्रस अंडरगोज द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो साइक्लिक चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सा जाता है? 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जाता है साइक्लिक चेंजेस में, मतलब जो अंदर का लेयर है वही डीजेनरेट होता है और फिर उसके थ्रू उसके ही वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में शरीर से बाहर आता है। ठीक है, What is the term used to describe the rapid secretion of LH during the mid cycle? तो उसको हम लोग 14 डे में होता है, क्या होता है? LH सर्ज। ठीक है, what are the some what are some of the basic requirement could face secretly due to रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब ऐसा कौन सी बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो कि तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि के कारण कमी का सामना करना पड़ सकता है? तो क्या क्या कमी का सामना करना पड़ सकता है? फूड, शेल्टर और क्लोथिंग का, मतलब भोजन, आश्रय और वस्त्र का। इसके बाद हम लोग एजुकेशन और हेल्थ केयर में जाएंगे। ठीक है, 144 क्या आएगा? विच नेचुरल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन इन्वॉल्व्स एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, तो इसका क्या होगा हमारा? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, मतलब गर्भ निरोधक किस प्राकृतिक विधि का प्रजनन अवधि के दौरान संभोग से दूर रहना शामिल है? तो क्या होगा? आवधिक संयम के दौरान। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर मेथड इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, तो इसका हम क्वाइटस के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बैरियर महिला के प्रजनन पथ में डाली जाती है? तो क्या डाली जाती है? डायफ्राम। ठीक है, हाउ मेनी लोब्स डज द टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर हैव, तो वो कितने लोब्स होते हैं? बाइलोब्स होते हैं, मतलब एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म एंथर में कितने लोब होते हैं? तो बाइलोब एंथर होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द पॉलन सेक्स पैक्ड विथ, तो पॉलन सेक्स क्या? पॉलन ग्रेन्स पैक्ड रहते हैं। ठीक है, पॉलन सेक किससे भरे हुए होते हैं? पॉलन ग्रेन से भरे हुए होते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया व्हाट आर द 4 लेयर्स ऑफ सराउंडिंग माइक्रोस्पोरेंजियम, तो क्या हो गया? 4 लेयर्स हमारा, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। तो टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये भी आता है। व्हाट हैपन्स द माइक्रोस्पोर्स एंड द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, they dissociate from each other and develop the pollen grain। ठीक है, क्या होगा? वो डिसोसिएट हो जाते हैं एंड पोलन ग्रेन को डेवलप करते हैं। इसके बाद हमारा 150 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स कंपोज्ड ऑफ, तो हार्ड आउटर लेयर क्या होता है? स्पोरोपोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन मतलब परागन की कठोर बाहरी परत बनी होती है, किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से। अब इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का पेपर भी करेंगे, फिजिक्स का भी पेपर करेंगे। सारे पेपर्स के प्रीवियस ईयर लगभग 5 ईयर्स के मैं प्रोवाइड करूँगी मेरे चैनल पे, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो भी नर्सिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बीएससी नर्सिंग या कुछ भी रिलेटेड काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन सारा मैं अपने चैनल पे दूंगी। एंड पिछले ईयर का भी प्रोवाइडेड है कि कितने सीट मैट्रिक्स में मिला है, कॉलेज कितने में नहीं मिला है। तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।